जी अब इस समय ये है तुम्हारे यहाँ लड़का हो गया है, तुम्हारा पुत्र रतन हो गया है, लग गया है, अब तुम दीक्षा नहीं ले सकते थे, इसलिए मैंने कहा कि तुम जल्दी जल्दी करो। उसने कहा अब तुम्हें समाचार भी मिल जाएगा। थोड़ी देर में वास्तव में तार आ गया वेद जी को कि तुम्हारा लड़का हुआ है, उसका कुशल हो गया है। तो लोगों ने पूछा, जो गांव के लोग थे, मोबाइल फोन तो थे 1950-55 की बात है, तो आपने कैसे जाना था? आपको कोई भूत प्रेत से नहीं जानता हूँ, मैं तो केवल गुरु जी की बताए साधना को करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, बाकी मैं किसी भूत प्रेत को सिद्ध नहीं कर रखा है। मेरे मन में जो बात आती है वो सही आती है। अगर मेरे मन में ये बात आए, ये वेद जी है, मैंने दीक्षा लेनी है और इनके सूतक होने वाला, लड़का होने वाला है, तो मेरे मन में बात आ गई, मैंने कह दिया। और फिर मुझे दिख नहीं जाता है कि वास्तविकता लड़का हुआ है तो लड़का हुआ दिख जाता नहीं हो गया। तो इस प्रकार से ये है एक उदाहरण, इसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। ये होता है सतोगुण। सतोगुण जब हो जाता है तो आपके अंदर, आप लोगों के भी होता है, ऐसी बात नहीं, सबको होता है। जो अच्छे लोग हैं उनको कई बातें पहले से मालूम हो जाती है, या तो स्वप्न में पता लग जाता है या मन में आता है। आपको लगता है यार मेरा वो मित्र था, 10 साल से मिला ही नहीं, उसकी बड़ी याद आ रही, पता चला कल आपसे मिल गया आपके पास। अब मैंने आपने कहा मैं तो याद कर रहा था, और 10 साल हो गए हैं, आज आप अचानक था और याद कर रहे थे, वो आ गया। तो जो घटना आने वाली है, होने वाली है, उसको आपने आपके मन में पहले ही जान लिया। तो मन व्यापक है, शक्तिशाली है, वो आगे की घटनाओं को जान लेता है। जैसे मौसम विभाग वाले जान लेते हैं वर्षा होगी, अलर्ट कर दिया यूपी में 2 दिन के लिए छुट्टी कर दी सब लोग, है ना, मौसम विभाग वाले जानते हैं। ऐसे जो योगी होते हैं जिनका सतोगुणी मन होता है, वो आने वाली घटनाओं को सब जान लेते हैं पहले से, और दूर की वस्तु को भी जान लेते हैं। जैसे काट बाबा ने, तो गुरु जी का जो वेद जी थे वो 300 किलोमीटर दूर, और आगरा 300 किलोमीटर दूर, वेद जी यहाँ बैठे हुए, ना उस महात्मा जी को पता नहीं कि में लड़का है या क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन कह दिया। गाँव वाले पीछे पड़ गए, कैसे जानते हो बाबा ने, सिद्धि कर रखी है, नहीं सिद्धि नहीं, मैं तो काम से सिद्धि करता है, मैं गुरु की सेवा करता हूँ और मंत्र का जाप करता हूँ, तपस्या करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ, चौकीदारी करते थे। जंगल था, गुफा थी, जो आज गुफा आप लोग देखते हैं, लेकिन जंगल में उधर डकैत लोग आया करते थे, घूमते थे, रास्ते में से जाते थे, तो वो त्रिशूल लेकर के बाबा जी गुरु जी की सुरक्षा में रहते थे, चेहरे ज़्यादा नहीं। तो सेवा के फलस्वरूप उनको दिव्य दृष्टि मिल गई, जो भी मन में बात आती थी सत्य बात आती थी। तो ऐसे ही जो सतोगुणी लोग हैं आप में से, आपके जीवन में भी ऐसे घटनाएं घटती रहती है, आपको पहले आभास होता रहता है। यदि इस प्रकार की बात आए तो जो आप सतोगुणी हैं, तो अपने इस गुण को और बढ़ावा, और भगवान का भजन करोगे और आपका दिव्य साफ साफ दिखाई देगा। जो कुछ होना है वो आपको पहले ही अनुभव होगा, आपके मन में पहले ही आएगा। तो तरंगे विश्व में घूमते रहते, जो भी घटना होती है वो उसका पहले तरंग आती है, तरंग आपके मन को छू गई, आप पवित्र है। जो गंदा मन वाला होगा तो तमोगुणी है, उसके नहीं तरंग छुएगी। जो जिसका निर्मल है उसको वो तरंग छू जाएगा, उसको घटना का पता लग जाएगा। इसलिए बहुत से लोग पहले ही जानते हैं, सतोगुणी वाले ये भी जानते हैं कब मरूंगा, मेरी मृत्यु कब है, ये वो जानते हैं। क्यों? उनको सब आगे का दिखता है। एक छोटी सी बात बताता हूँ इसके सामने। गुरु जी का जो गांव है उसके पास में पुराना गांव है, तो पुराना गांव में एक लड़का था, छोटा 14 वर्ष का, छोटी जाति का था। तो गुरु जी का सत्संग होता था तो बड़ी जाति वाले लोग उसको घुसने नहीं देते थे अंदर। अरे तो जमार है, वहाँ बैठा था या हमारे बीच में बैठा है, तो बेचारा बाउंड्री पर बाहर बैठा रहता है, सुनता था, प्रवचन सुनता था, सात्विक था, और धर्म के बच्चे संसार थे। एक जो मास्टर उनको पढ़ाते थे वो हमारे गुरुदेव का शिष्य था, हर प्रसाद शास्त्री का नाम था। तो बच्चे ने कहा 14 साल के बच्चे ने, जैसे आदमी बता था कि मास्टर जी एक बात है, आज आप मेरे घर आओ, बातें बताओ। मास्टर जी ने ठीक है,
वो मास्टर जी चले, बोले गुरु जी तो आएंगे नहीं, गुरु जी किसी घर ले जाते हैं, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, आप हमारे मास्टर जी हो, टीचर हो, इसलिए आप हमारे घर आना में बातें बताओ। मास्टर जी ने कहा ठीक है, गए वहाँ। कहने लगे देखो मैं रोज़ सत्संग में बैठता हूँ, अरे बीच में नहीं बैठता हूँ, किनारे बैठता हूँ, बाहर से सुनता रहता हूँ। गुरु जी का उसमें सत्संग बहुत बजे तक होता था, 10 बजे तक सत्संग हो ही रहा है, ज़्यादा लोग बुलाते नहीं थे। गुरु जी के पास का गाँव है, तो उसने कहा देखो मास्टर जी अब हमें 1 महीना और जीऊँगा, मेरी आदि खत्म है। कैसे जानते? बस बोले सच जानूँगा, ये आवाज़ हो गया, ये दिखाई दे गया, अब मैं 1 महीना और जीऊँगा, 1 महीने के बाद अमुक गाँव में अमुक पंडित के यहाँ मेरा जन्म होगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया। मास्टर जी ने सोचा पता नहीं बच्चा आएगा, योग अभ्यास किया था, ध्यान अभ्यास किया करते थे, ध्यान भगवान ने योग की बात करी। तो अर्जुन ने कहा महाराज ठीक है, मैं तो लड़ाकू आदमी, लड़ने लड़ने वाला आदमी, मान लिया कुछ दिन में योग अभ्यास करूँगा भी, ध्यान लगाऊंगा भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारी उम्र में ये कर पाऊँ। तो मैं जो करूँगा तो बेकार हो जाएगा। आपके कहने से 4-6 महीने में कर भी लिया ध्यान, लेकिन मेरा तो संस्कार बच्चे का है, मुझे तो जो है दुर्योधन और कर्ण ही दिखते हैं, मेरा भजन कहाँ होगा? नहीं, मुझे नहीं विश्वास है कि मैं आगे कर पाए। भगवान ने कहा ठीक है, देखो प्रश्न किया अर्जुन ने, फिर क्या हो गया? कर लूँ मान लिया, बीच में मेरा शरीर ही छूट जाए, फिर मैं ध्यान न कर पाऊँ, लड़ाई में लग जाऊँ तो क्या हो गया? तो भगवान ने कहा देखो अगर तुम ध्यान करते करते शरीर छूट जाए तो इसमें क्या होगा कि ये जो तुम्हारा शरीर छूटेगा तुम स्वर्ग में जाओ। पहली बात ये कही तुम सीधे स्वर्ग में जाओ, जब योग अभ्यासी हो, तुम ध्यान करते हो, तुम सतोगुणी हो, सतोगुणी वाले ऊपरी जाते हो। और भगवान ने ये कहा कि तुम करोड़ों वर्ष तक वहाँ रहोगे, करोड़ों वर्ष तक वहाँ तुम्हारी आयु होगी, करोड़ों वर्ष वहाँ जियो। और अर्जुन एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें आना पड़ेगा पृथ्वी पर दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हारा ड्यू सर्टिफिकेट नहीं बना है, मुक्ति का सर्टिफिकेट नहीं बना है। मुक्ति का सर्टिफिकेट बनता है जब हम ये बीज समाधि में चले जाए, या भगवान दे दे आपको सर्टिफिकेट, तुम मुक्त हो गए। गुरु दे दे, भगवान देने का आप मुक्त हो जाते हो, नहीं तो नहीं। तो सामान्य प्रक्रिया उसके अनुसार तो जो उसके वो है क्रम है, उसी क्रम से जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा अर्जुन तुम स्वर्ग में रहोगे करोड़ों वर्ष तक, उसके बाद तुम्हें पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा। पृथ्वी लोक पर आओगे तुम सामान्य परिवार में नहीं आओगे। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजाएगा। कहते हैं जो आचरण वाले हैं शुद्ध, जिनका खान पान शुद्ध है, पवित्र आचरण है, उच्च कुल वालों के यहाँ तेरा जन्म होगा। गीता का 6 अध्याय पढ़ना। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजाएगा। जो योग भ्रष्ट होता है, पिछले जन्म में योग अभ्यास किया, फिर वो देवता बन गया और अब फिर मनुष्य बन गया, तो कहते हैं उसका जन्म सामान्य कुल में नहीं होगा, अच्छे संस्कारी कुल में होगा। आप कहोगे क्या धनाढ्य के यहाँ होगा? धनाढ्य वाली बात नहीं है। जिनके विचार अच्छे हैं, जो सात्विक लोग हैं, शुद्ध लोग हैं, चाहे वो गरीब ही हो, उसके यहाँ तो जन्म लेगा। शुचि नाम लिखा है भगवान ने। बताएं क्या कार्यक्रम है? ये योग शिविर का कार्यक्रम 3 दिवसीय है, जो 10, 11, 12, 13 अक्टूबर से चल रहा है। आज इसका समापन का दिन है और ये योग सार्वभौम विद्या है। हमारे गुरुदेव महाराज पधारे हुए हैं, जो आगरा सवाई से आए हुए हैं और वो योग का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बड़ा ही सारगर्भित योग पे प्रवचन दे रहे हैं, योग की महत्ता समझा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसलिए कि योग केवल जो है सो स्वास्थ्य के लिए ही जरूरी नहीं है, यह अपने लोक और परलोक दोनों के लिए जरूरी है। इससे हमारा स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है, हमारा बुद्धि, विचार, आहार, व्यवहार, आचरण सब जो है सो ठीक रहता है, जिससे हम इस मार्ग पर चलें और अपना लाभ पाएं।
तो ये योग सार्वभौम विद्या है, सभी के लिए है, किसी एक वर्ग, जाति, संप्रदाय या धर्म के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। हमारे गुरुदेव कहा करते रहे कि ये योग सार्वभौम विद्या है। पातंजलि, भगवान पातंजलि का सिद्धांत और सूत्र बराबर जो है सो इसमें चलता है, और चित्त वृत्ति निरोध यही योग कहलाता है। इसमें हम अपने विकारों को समाप्त करके योग के पथ पर चलकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज ये समापन का दिन है। बड़ा हम सबका सौभाग्य है कि हमारे मिर्ज़ापुर शहर में गुरुदेव पधारे हैं और योग पर बड़े ही सारगर्भित प्रवचन दे रहे हैं, योग की महत्ता समझा रहे हैं, योग पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम सभी नगरवासी, ग्रामवासी, जिलेवासी धन्य हुए हैं। गुरु जी का परिचय दे दीजिए और अपना भी परिचय। गुरुदेव हमारे जिला आगरा, ग्राम सवाई और बाजार एतमादपुर, तहसील व जिला मिर्ज़ापुर आगरा है। ये जो है सो योग पर बड़ा ही सारगर्भित प्रवचन दे रहे हैं, सरल बातों से, और श्रीमद् भागवत गीता श्लोकों पर व्याख्या करते हुए बड़ा ही सारगर्भित प्रवचन हम लोग सुन रहे हैं, पा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। बारंबार गुरुदेव के चरणों में बारंबार हम सबका दंडवत है, बार बार उनको नमन है। आपका परिचय? हमारा परिचय, मैं राघवेंद्र सिंह, ग्राम बरैनी, जिला मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ।